यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की हम तैयारी करें जिसमें ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। तो आज जो हम पेपर देखेंगे एसएसटी का सेकंड पेपर, ये आपका है 6ठी से 8वीं जो आपका पेपर होता है सेकंड। तो इसमें सितंबर 2014 का आपका पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है आपका सीडीपीसीएससी की शिक्षण का विकासात्मक परीक्षा शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तों का अनुकूलन करें। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, कब तक नहीं सीख सकते कि जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो पोषण पर बल देता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो वो बल देगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन कि आप एक शिक्षिका शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सीमित बनवाते हैं आपसे जुड़ने पर वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो कौन से लेवल पर वो होंगे ये इसमें पूछा गया है। तो वो होगा उत्तर पारंपरिक। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन है प्रगतिशील कक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? गतिक। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। 9 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है तो वो क्या है? सामान्य बुद्धि है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो वस्तु स्थायित्व में। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो किसमें ये करेगा? वो है कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है सीखने के लिए आकलन तो वो होगा अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित आकलन तो ये होता है कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं? इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो यह पोर्टफोलियो आकलन होता है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन 16 में पूछा गया है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय तो दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलावंतित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाए। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एकाग्रता हास अति क्रियाशील विकार। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम असंस्कारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो वो हो जाएगा पर्यावरणीय। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 19 क्वेश्चन है कि रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं तो क्या जाने जाते हैं? प्रतिभाषा जो परिभाषा होता है डेफिनेशन के लिए तीव्रता। ऑप्शन थर्ड राइट होगा।
नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए तो शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है, तो वो होते हैं संरक्षित व्यवहार परक अवलोकन, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन कि अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है, तो सबसे सही तरीका क्या होता है, तो सबसे सही तरीका है कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है कि व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्रकल्पना डैश के लक्ष्य है, तो किसके लक्ष्य होंगे, वैज्ञानिक पद्धति के, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है कि कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, तो शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है, तो अंतःवैयक्तिक के, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है, तो कौन से तथ्य पर, कौन से फैक्ट पर सबसे कम ध्यान यहाँ पर दिया जाता है, तो वो है कि संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 की राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विश्वास करता है डैश के रूप में जाना जाता है, तो प्रेरक के रूप में जाना जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 29 क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा चक्र, जो अभिप्रेरणा चक्र है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो क्रम होगा कि आवश्यकता पर बल, प्रेरणा उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि उत्तेजना में कमी, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कि बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो प्रतिधारण होगी, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। अब आता है आपका एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट आपका है जो 60 मार्क्स का आपका आता है, सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके हैं। पहला क्वेश्चन है 31 कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरम्भ किया था, निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है, तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 33 क्वेश्चन है कि भारत लोगों का एक समूह है, जो भारत है वो लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे डैश में रहते थे, तो किस में रहते थे, उत्तर पश्चिमी भारत में, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। 34 क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक थे, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था, तो कौन सा नहीं था कि संसाधनों के लिए अन्य आगे तक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन की मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है, तो पूरा पाषाण युग, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन कि डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है, तो किसमें, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिली है, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है, तो चिरोद, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 39 क्वेश्चन पूर्व यदु और भरत का वेदों में उल्लेख तरह है, तो उल्लेख जो है वो कैसे है, तो उल्लेख जो है वो है आपका कि जन की तरह, उल्लेख डैश की तरह यानी जन की तरह आपका है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है कि सफी तथा हनफी है, तो ये न्याय के इस्लामी सिद्धांत है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन की दंती दुर्गे जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था राष्ट्रकूट प्रधान, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कई अधिक योग्य तथा सक्षम थी, तो मिन्हाज सिराज, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट
थर्ड 43 क्वेश्चन है, एक शिलालेख में कहा गया कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व व्यक्त करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? महलवारी बंदोबस्त। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? तो किस प्रकार बदली है? युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? तो वो है लद्दाख। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो जो ट्रू है वो कौन सा है? वो है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 से 1/2 का कोण आपका बनाती है। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, प्रदीप्त व्रत है। तो प्रदीप्त जो व्रत है ये आपको पिक्चर दी गई है तो राइट आंसर हो जाएगा कि व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, पारंपरिक रूप से चिन्हित डैश को दर्शाता है। तो किसको ये रिप्रेजेंट आपका करता है? पश्चिम को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। जो लक्षद्वीप है वो द्वीप समूह में आपका स्थित है। तो किसमें? अरब सागर। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है। तो कंपोस्ट जो है वो कौन सा होता है? वो है आपका एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह डैश पर में स्थित है। तो हुगली नदी में। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो ऑस्ट्रेलिया पर। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन कि लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास डैश है। तो कैसे हैं? वो है आपके बौद्ध विहार मंदिर। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 की चित्र प्रस्तुत करता है। चित्र आपको क्या दिखा रहा है? चक्रवाती वर्षा को, जो साइक्लोन आपकी। तो चक्रवाती जो वर्षा होती है ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? इस्पात। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक खेती में। तो ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा यहाँ पर ट्रू होगा? खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 59 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल मोटोमोबाइल ईंधन है? तो वो होता है सीएनजी। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, बैरोमीटर का प्रयोग डैश होता है। तो कैसे होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 61 क्वेश्चन, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईशा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए। तो कब आए? यानी केरल में। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, जूलू क्या है? तो जूलू जो है वो दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो कितने होते हैं? राज्य के अंग 3 है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, संवाद से तात्पर्य है। तो संवाद का अर्थ है, संवाद से जो तात्पर्य है वो है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 66 क्वेश्चन कि राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? 245 सदस्य। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा।
नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन कि भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है तो क्या होता है कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है कि मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है। तो वो है निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है। तो इसमें हो गया आपका 5वां। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश कहा जाता है। तो उसको समाज मितीय तकनीक कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। उत्पादक। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। तो क्या पूछना यहाँ पर पसंद करोगे कि न्यूज जो प्रत्येक जो पार्टी है उस प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकता और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। तो वो होगा नाटक। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही आपको दी गई है। तो वो है कि सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एक एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है। तो किस पर बल देता है। ये सतत आकलन पर बल देगा। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। तो प्राथमिक आंकड़े का। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है अवलोकनीय तत्वों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है। तो वो कही जाएगी निगमन। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है। तो दंड आरेख। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को सम को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। तो रचनावाद। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो शिक्षक है उसको इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए वो है कि शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। 82 क्वेश्चन है कि भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन कि समता के विषय में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है। तो वो होगी गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्य के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। समूह चर्चा ग्रुप जो सिस्टम ग्रुप आपका है तो ग्रुप डिबेट आपका होगा डिस्कस आपका होगा। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 कि शिक्षार्थियों के व्यवहार को निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। तो क्या शामिल होंगे शिक्षार्थियों की कठिनाई विशेष की पहचान करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है कि शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। तो ये ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हो। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह क्या है उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा
देता है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? तो सांस्कृतिक पूंजी किसकी बनाते हैं? परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि की, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। 90 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? बहुलता और विविधता के लिए सम्मान, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। अब आता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि हिंदी आपकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश से 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है 91 कि गद्यांश के में क्रिसमस के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना इस बार ज्यादा था, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है, संतोष की क्या बात थी शाम को बारिश कम होने लगी, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार बर्फ कब से गिरनी शुरू हुई? तो 22 दिसंबर की शाम से, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? तो पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? इसका कारण है कि पानी नलों में जम गया था, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 96 के गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन, हाड़ कांपने वाली सर्दी से आशय है हड्डी कपाने वाली सर्दी, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है, उत्साह शब्द है, तो उत्साह कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, घर का बहुवचन रूप है, तो वो हो जाएगा घर, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट अब आता है आपका यहाँ पर पद्यांश, एक कविता है, एक पोयम आपको दी गई है, तो इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे 100 से लेके 105 तक जो क्वेश्चन होंगे इसी पोयम से आपके बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हवा क्यों तिलमिला रही है? तो वो दिए के निरंतर जलने से, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन की ईद का चांद किसे कहा गया है? शहीद को, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 कि शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? ये वह सच्चा इंसान था, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है, कविता में अंधकार शब्द से आशय है बुराइयां, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है यह, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनल, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। अब नेक्स्ट है कि 106 से लेके 120 तक क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषागत विविधता एक समस्या है, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? तो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा गया है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य है कि बच्चों को भाषा का नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 114 कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा।
नेक्स्ट है 1115 क्वेश्चन कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। तो अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन कि कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन कि कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, तो कब सफल वो मानी जाती है, सक्सेस मानी जाती है कि वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 की भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन अंत है वाक्य की संकल्पना किससे संबंध है, तो किससे संबंधित है, वाई गोत्सकी से, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है, तो यह कथन कैसा है, पूर्णतः सही है, ऑप्शन 1 राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश। तो इसमें सबसे पहले आपको पैसेज दिया गया है 121 से लेके 129 तक क्वेश्चन जो होगी इसी पैसेज से आपके बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है 121 कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू, तो प्रेजेंट आर्कियोलॉजी एज अ करियर, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 कि अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस रेफर्स टू, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, तो सोसाइटी शुड लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 124 अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आर्कियोलॉजी, तो ये हो जाएगा ऑफर्स इनसाइट टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन इट कैन बी एज्यूम्ड दैट, तो ओनली द रिच कैन अफोर्ड टू ट्रैवल टू आर्कियोलॉजिस्ट साइट, ऑप्शन 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 में जो राइट आंसर है ये आपका आर्कियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन है इट कैन बी इन्फर्ड दैट आर्कियोलॉजी ऑफर, तो डीपर हिस्टोरिकल इंसाइट, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है इन द एसे द राइटर, तो चूज दिस प्रोफेशन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन द वर्ड पैराज द ब्लैंक पेजेस ऑफ इंडियाज एंड द वर्ड वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स, तो राइट आंसर हो जाएगा 128 का क्वेश्चन नंबर अनरिकॉर्डेड फैक्ट, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है 129 क्वेश्चन कि आर्कियोलॉजी इज एन इंट्रिंसिकली वर्थवाइल एंडिवियर हेयर इंट्रिंसिकली मीन्स, तो राइट आंसर है बेसिकली, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन है कि 130 से लेके 135 तक जो क्वेश्चन है वो आपको इस पैसेज से मिलने वाले हैं, सेकंड पैसेज आपका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज अबाउट, तो शिप कफ इन अ स्टॉर्म, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट 131 है एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच इज बेस्ट डेफिनेशन ऑफ डिजाइन पर्पस, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज बी इनफेरेड दैट, तो दे वर सेलिंग वेस्टवर्ड्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन है दे डिसाइडेड टू ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ डेस्टिनेशन बिकॉज, तो यहाँ पर बिकॉज, तो राइट आंसर हो जाएगा द शिप वाज नॉट सीवर्दी, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है हु वाज ड्रोन्ड इन द स्टॉर्म, तो ए यंग सेलर, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन है द शिपमैन हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ डैश डेज बिफोर टचिंग शोर अगेन, तो 24 डेज, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नो, द इन्फ्लुएंस इज डैश, तो राइट आंसर है लैंग्वेज ट्रांसफर, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन है द सेकंड लैंग्वेज कोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन element of human society and the natural world without relying on printing text, this is called the dash method, तो natural method, ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 138 क्वेश्चन है कि emphasis on interaction as both the means and the ultimate goal, learning a language underlines the dash approach, तो communicative, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन कि ए शॉर्ट टेक्स्ट इज रीड अलाउड एंड देन स्टूडेंट विजुअलाइज व्हाट द पैसेज डिस्क्राइब, देन दे टेल द टीचर अबाउट देयर विजुअलाइजेशन और ड्रॉ अ पिक्चर, द एक्टिविटी असिस्ट स्टूडेंट लिसनिंग कंप्रेंशन, ऑप्शन 2 राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 टास्क ए रोल प्ले ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेकंड मिनट विद द टीचर इन विच द कैंडिडेट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन मेकिंग 4 or 5 स्टेटमेंट एंड आस्किंग 3 or 4 क्वेश्चन इंक्लूडिंग ग्रीटिंग एंड लीव टेकिंग वुड एक्सिस डैश स्किल। तो स्पीकिंग ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है द डैश फेवर द एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट टू अ स्ट्रक्चर इन डिफरेंट कंटेक्ट दैट कुड अलाउ देम टू अप्लाई द रूल्स बाय देमसेल्व्स। तो राइट आंसर है इंडक्टिव मेथड ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग सीमेंटिक फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर स्टूडेंट टू फोकस ऑन। तो कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 है कि स्टूडेंट जनरेटेड करेक्शन आर इम्पोर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग बिकॉज। तो राइट आंसर है दे इंडिकेट एक्टिव एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है स्मॉलर क्लास साइज फॉर स्लो लर्नर्स फैसिलिटेट्स ग्रेटर पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन इन द न्यू लैंग्वेज बिकॉज ऑफ। तो इसमें क्वेश्चन 144 में राइट आंसर है इफ मोर इंटरैक्शन फ्लेक्सिबल शेड्यूल एंड ऑथेंटिक असेसमेंट ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन कंसिडरिंग लर्निंग स्टाइल ब्रोडन्स द अप्रोचमेंट टेकन इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम सम स्टूडेंट प्रीफर टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन इन रिटर्न डायरेक्शन और वर्बल इन्फॉर्मेशन देयर लैंग्वेज स्टाइल इज विजुअल ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ रीडिंग स्किल ऑफ अ लैंग्वेज ओवरऑल। तो सेटिंग अ रीडिंग टास्क विद अ वैरायटी ऑफ टेस्ट आइटम्स ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन न्यू टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर सोशल फैब्रिक दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द क्लासरूम व्हेन स्टूडेंट आर। तो एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर यूजिंग कंप्यूटर्स ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 149 क्वेश्चन है कि द सैंडविच टेक्निक इज अ बाइलिंगुअल मेथड विच हैज अ 3 फेज स्ट्रक्चर ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस प्रोडक्शन ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 150 कि हाउ कैन यू गेट साई स्टूडेंट टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू। तो डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद अ रेस्पॉन्स क्विकली ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।